हेलो एवरीवन, आज है 1 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 3% की तेज़ी है और आज बाज़ारों का बहुत अच्छा मूड था। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया आज और देखा जाए तो बहुत सारे शेयर्स 10-10% की तेज़ी दिखाते नजर आए। जो छोटे बैंक्स थे वो बहुत ज़्यादा भागते हुए नजर आए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था, लगातार गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिल रही थी, आज इसने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी। लेकिन अभी भी पिछले एक महीने में 5.5% का डिक्लाइन है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी इसका 77 रुपीज़ का प्राइस है। आज तेज़ी है ज़रूर, लेकिन एक महीने से लगातार गिर रहा था। इससे पहले भी एक दिन इसने अच्छी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन वापस वहाँ से गिरता नज़र आया। अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो भाई साहब लगातार ये कंसोलिडेट कर रहा था। 100 रुपए तक चला गया था। 50 रुपए से 100 रुपए का सफ़र बहुत कम टाइम में तय किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि लगातार गिर रहा है। पहले 80 रुपए का सपोर्ट था, वो भी तोड़ दिया तो 75 का लेवल देखने को मिल गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये रुक भी पाता है कि नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही अपडेट थी कि भाई साहब जो प्राइवेट इक्विटी फर्म वार्बस पिंकर्स है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से एग्जिट कर चुके हैं। अपनी सारी की सारी जो स्टेक थी 2.30% की, वो उन्होंने ओपन मार्केट में बेच दी 1195 करोड़ में। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी जब बिकने के लिए आई तो भाई साहब गिरावट लाजमी थी, और यही वजह थी कि हमने लास्ट थर्सडे को एक बहुत बड़ा फॉल यहाँ पर देखा था। लेकिन आज एक रिकवरी आई और उसकी कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदार कह लो भैया बाजार ही है, कि बाजार आज अच्छे मूड में था, आज तेज़ी थी। आज सरकारी बैंक भी भागे, प्राइवेट बैंक्स भी भागते नजर आए, खास करके छोटे बैंक्स। सरकारी कंपनियों में भी आज तेज़ी थी, बाकी कंपनियों में भी आज बड़ी रफ्तार देखने को मिली। तो अच्छी तेज़ी थी ओवरऑल। अगर हम बात करने जाए यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो आज तकरीबन 3.5 करोड़ तक के शेयर्स भी ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में आज यहाँ पर ट्रेडिंग भी चल रही थी। इतना ही नहीं, अगर आप नज़र करोगे तो भाई साहब इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 100 रुपये का था। 17 रुपये का इसका ऑल टाइम लो है यहाँ पर। मार्केट कैप इसका ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। बैंक अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 17% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। जहाँ तक बात करी जाए इसमें डिविडेंड को लेकर, तो हालांकि वो पे नहीं कर रहा है। 2018 में पे करा तो उसके बाद पे नहीं करा है। मुझे लगता नहीं कि पे करेगा, लेकिन अगले साल से शायद ये पे करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर से इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत हद तक इंक्रीज हुआ है, काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो चांसेस ज़रूर है कि अगले साल से शायद ये डिविडेंड पे करना स्टार्ट कर दे। और अगर आप देखिए इनके रेवेन्यू किस तरीके से तेज़ी 2023 में आई थी, सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर देखो तो भाई साहब बहुत बड़ा प्रॉफिट था, जबकि बीच बीच में तो लॉस भी कर गई थी ये बैंक। अगर हम वैल्यूएशन की बात करने जाए तो 17 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है। सस्ता कह सकते हो लेकिन उतना भी नहीं। 47% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखोगे अगर आप इस बैंक के तो तकरीबन 9,400 करोड़ का रेवेन्यू रहा इसका और प्रॉफिट था 732 करोड़ का। इससे पहले के क्वार्टर में इनका रेवेन्यू कम था, 8,765 करोड़ का था, लेकिन तब प्रॉफिट 745 करोड़ का था। मतलब कि रेवेन्यू बढ़ा लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया। अगर आप मार्च 2023 में देखोगे तो 800 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था वो, और रेवेन्यू था 7,800 करोड़ का। तो देखिए काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स थे यहाँ पर। एक्चुअली में प्रॉफिट अच्छे इंक्रीज हुए, वरना सितंबर 2021 तक 100 करोड़ के प्रॉफिट में ये लोग घूम रहे थे, और जो रेवेन्यू था वो 5,000 करोड़ से भी कम का था। तो अच्छी तेज़ी आई रेवेन्यू में और प्रॉफिट में, और उस तरीके से शेयर प्राइस में भी हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि जिस प्राइस पे आज से 2 साल पहले ट्रेड करा था, आज उससे कई ज़्यादा अप ही ये ट्रेड कर रहा है। होल्डिंग अगर आप देखो, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 37.45% है। 3.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 3.24% डोमेस्टिक के पास है, 24.30% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 31.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.31% की होल्डिंग पर है, अदर पार्टीज 17.31% है। देखिए अभी नेक्स्ट क्वार्टर जो अभी अपडेट होगा मार्च का, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा शेयर होल्डिंग में, कि कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था। हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पर कि भैया जो वार्बस पिंकर्स उन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची। अब देखते हैं कि और क्या चेंज आता है, कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था, क्योंकि जो क्वांटिटी बेची गई है वो ओपन मार्केट में बेची गई है। तो जनरली अज्यूम ये कर सकते हैं कि
यहाँ पर ज़्यादातर क्वांटिटी वहाँ पर रिटेल की तरफ से बाई होती हुई नज़र आई होगी। देखिए, बैंक खराब नहीं है, मैं अगेन कह दूँ, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इसने दिखाया है, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी 2 सालों के अंदर। जो पिछले कुछ क्वार्टर में जो इनके प्रॉफिट्स कम हुए, रेवेन्यू बढ़ते रहे, उसका रीज़न भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्पेंडिंग करा हुआ था। जैसे कि आईपीएल में भाई साहब मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर भी हुआ करते थे ये। इतना ही नहीं, बीसीसीआई के साथ भी इन्होंने डील करी थी, जो सीरीज़ थी क्रिकेट की, उसको लेकर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, खर्चे बहुत ज़्यादा हुए इनके, तो कहीं ना कहीं आपको इसका जो असर है वो इनके प्रॉफिट्स पर भी आता हुआ नज़र आया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ क्वार्टरों में चीज़ें यहाँ पर बदलती हुई नज़र आए। और देखिए, यहाँ पर अभी एक और बड़ा इवेंट है यहाँ पर, वो है मर्जर वाला इवेंट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों का मर्जर होना है, और जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है डेफिनेटली स्टॉक कंसोलिडेट करता है। ये हमने एचडीएफसी में भी देखा था। तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट कर सकता है उतने टाइम तक जब तक मर्जर की चीज़ें एटलीस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक। तो जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपने ख़रीदारी करके रखी है तो। और अगेन, यहाँ पर अगर आप बाई कर रहे हो तो आपको जो नज़रिया है वो कम से कम 2-3 साल का होना चाहिए। अगर 2-3 महीने का है तो मत एंट्री करना, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर इतनी जल्दी अभी नहीं आने वाली है। आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, और अगर आप वो टाइम देने के लिए तैयार हो तो ही एंट्री करो, क्योंकि मर्जर का जो पूरा प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट होगा, कोई अभी उसकी भी डेट नहीं आई है। तो जब तक वो चीज़ें नहीं होती मैं कोई उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ कि बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन हाँ, ये है कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे महंगा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि अच्छा बैंक है ये। 20% का डिक्लाइन आया, जैसे कि 100 रुपये से गिरकर अगर 80 पर आया है, और उसके बाद यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं। ये मैं ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स। लोग क्या करते हैं कि 80 के नीचे अगर गया तो क्वांटिटी खरीद लेते हैं बहुत सारी, फिर कहते हैं अब मैं क्या करूँ। अगेन, बॉटम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉटम बन चुका है सर, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तेज़ी दिखाई वापस गिर गया, ठीक है, तो बॉटम नहीं बना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स का मतलब ये है कि भैया उसके बाद हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगर आपको 1000 खरीदने हैं, पहले आप 200 खरीदो, वेट करो 10% गिरे, और 200 खरीदो, वेट करो 10% गिरे, और 200 खरीदो। और नज़रिया आपका यहाँ से कम 2 साल का होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अगेन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा यस बैंक में भी आज अच्छी खासी रफ्तार थी, और इसका भी जो ग्राफ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में यस बैंक लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।